नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बातचीत करेंगे धारा 25 के बारे में, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 25 है। धारा 25 क्या कहती है? एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश। जब कोई व्यक्ति एक ही विचारण में दो या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, तब न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे ऐसे अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है, दंडादेश दे सकेगा। और न्यायालय अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए ऐसे दंडादेश साथ साथ या क्रमवर्ती रूप से भोगने का आदेश देगा। दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोष सिद्धि पर देने के लिए सक्षम है। न्यायालय के आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे, परंतु किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडादेश नहीं किया जाएगा। संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक नहीं होगा जिसे एक अपराध में देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 50,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकेगा। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 10,000 रुपये से अनधिक का जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकेगा। इस स्पष्टीकरण में पढ़ते हैं दोस्तों, सामुदायिक सेवा क्या होती है? सामुदायिक सेवा से मतलब है जिसको किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को दंड के रूप में करने के लिए न्यायालय आदेश करे, जो समुदाय के लाभ के लिए हो, जिसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। पढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर, व्यतिक्रम यानी जुर्माना देने में अगर उससे जुर्माना नहीं दिया जाता, इतनी अवधि का कारावास दे सकेगा जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, परंतु वह अवधि धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक की न हो। जहाँ कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है, वहाँ वह उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक की नहीं होगी जिसको मजिस्ट्रेट जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश के रूप में अन्यथा उस अपराध के लिए अधिरोपित करने के लिए सक्षम है। इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेटों द्वारा अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकेगा। एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश। जब कोई व्यक्ति एक ही विचारण में 2 या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, तब न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे ऐसे अपराध के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है, दंडादेश दे सकेगा। और न्यायालय अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए ऐसे दंडादेश साथ साथ या क्रमवर्ती रूप से भोगने का आदेश देगा। दंडादेश के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर देने के लिए सक्षम है। न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतम न्यायालय के लिए समक्ष विचारण के लिए भेजे, परंतु किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडादेश नहीं किया जाएगा। संकलित दंड यानी कंबाइंड दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक नहीं होगा
जिसे एक अपराध में देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। किसी निर्दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं एक दंडादेश समझा जाएगा। शक्तियां प्रदान करने का ढंग। इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार आदेश द्वारा व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उनके पद के आधार पर या पदधारियों के वर्गों को साधारणतया उनके पदीय अभिधानों से सशक्त कर सकेगी। ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वह ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है। नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला व्यक्ति जिसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन कोई शक्ति किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई है, जब कभी उसी प्रकार के समान या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के भीतर नियुक्त किया जाता है, तब वह जब तक उच्च न्यायालय या राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे या न दे चुकी हो, उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वह ऐसे नियुक्त किया गया है उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा। शक्तियों को वापस लेना। यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार उन सब शक्तियों या उनमें से किसी को वापस ले सकेगी जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकेगा जिसके द्वारा वे शक्तियां प्रदान की गई थीं। धारा 29 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किए जा सकना। इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकेगा। जब इस बारे में कोई शंका है कि पद उत्तरवर्ती कौन है, तब सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता के या इसके अधीन किन्हीं कार्रवाइयों या आदेश के प्रयोजन के लिए पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। जब इस बारे में कोई शंका होगी किसी मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है, तब यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता के या इसके अधीन किन्हीं कार्रवाइयों या आदेशों के प्रयोजन के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।